नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग के यूट्यूब चैनल जैसे सेन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो जून 2024 है वो 2 महीने में होने वाला है। तो इसी से संबंधित हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन में कोई थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। इस चैनल पे हम लोग विशेष तौर पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो लैंग्वेज है उससे भी संबंधित हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है पेपर 2 का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, तो उसी विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो हम लोग कुछ सिलेबस का यूनिट लिखे हैं कि टोटल जो सिलेबस है उससे 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर बोर्ड में आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट क्या है, तो जातीय विज्ञान है, दूसरा यूनिट है भाषा विज्ञान है, तीसरा यूनिट है भारतीय साहित्य, चौथा यूनिट है साहित्य सिद्धांत, पांचवा यूनिट है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के लोक साहित्य है, और छठा यूनिट है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की संस्कृति है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएं हैं, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के पद साहित्य है, और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य के गद्य साहित्य है, और अंतिम जो यूनिट है 10 यूनिट है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष है। यानी कुल मिलाकर हम लोग को जो 100 प्रश्न होंगे इसी 10 यूनिट से हम लोग को पूछे जाएंगे। सॉरी, ये जो 100 प्रश्न है और उसमें से 90 प्रश्न जो इस 10 यूनिट से पूछे जाते हैं, और 10 जो प्रश्न है वो गद्यांश रहते हैं। तो गद्यांश इस यूनिट से संबंधित भी हो सकता है और संबंधित नहीं भी हो सकता है। तो जो 10 यूनिट से टोटल 90 प्रश्न और ये 10 प्रश्न रहते हैं, गद्यांश रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग को 100 प्रश्न का हम लोग को यहाँ पर आंसर करना होता है। तो चलिए इसी संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस सीरीज में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जो अलग अलग यूनिट में आ चुका है उसको विथ आंसर के साथ रेफरेंस भी देने की कोशिश करेंगे, कौन सा बुक से आया है और किस किस सेक्शन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और बुक्स में कि वाकई ये क्वेश्चन है कि नहीं है, कि बुक्स से बाहर पूछे जाते हैं। इसी विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग विशेष तौर पर जो एक यूनिट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 2 भाषा विज्ञान, और इससे कुछ प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाषा विज्ञान के जो सिलेबस है उस पर गौर करेंगे। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भाषा विज्ञान का सिलेबस कौन कौन सा है। तो भाषा विज्ञान जो यूनिट 2 है उसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का क्षेत्र, उसके प्रकार, भाषा विज्ञान के अध्ययन के विभाग, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा की विशेषताएं एवं प्रकृति, भाषा की उपयोगिता, भाषा का विकास, परिवर्तन और उसके कारण, भाषा के विभिन्न रूप, भाषाओं का वर्गीकरण, पारिवारिक एवं आकृतिमूलक वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, लिपि विज्ञान, कोश विज्ञान। इसी के साथ साथ जो भारत भाषा विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पाश्चात्य देशों की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, वर्तमान समस्याएं एवं समाधान की दिशा, अध्ययन परंपरा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पारंपरिक संबंध और प्रभावों का अध्ययन। तो कुल मिलाकर हम लोग जो यूनिट 2 है भाषा विज्ञान, सामान्य भाषा विज्ञान, इसमें हम लोग को इतना ये सारे जो सिलेबस इसमें कवर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप एक प्रश्न देख रहे हैं जो भाषा विज्ञान का है, यह प्रश्न है वो दिसंबर 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी में जो प्रश्न आया हुआ था। चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो प्रश्न है कि ध्वनि नियम की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर 6 विशेषताएं दिए हुए हैं, तो उसी को हम लोग को प्रश्न को हल करना। तो ए नंबर में दिया हुआ है, एक ध्वनि नियम किसी भाषा विशेष या एक भाषा परिवार तक सीमित रहता है। बी है वह कुछ विशिष्ट ध्वनियों तक सीमित रहता है। सी है ध्वनि नियम सार्वदेशिक होते हैं। और डी है एक ध्वनि नियम का एक विशिष्ट जीवन होता है। और ई है ध्वनि नियमों के लिए एक विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो सही है उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 में आपको बताना है। तो इसका जो सही प्रश्न है वह हो जाएगा आपका 3 नंबर। कैसे, जो इसका जो ए है कौन सा है, ये एक ध्वनि नियम है कि किसी भाषा विशेष या भाषा परिवार तक सीमित रहता है। और बी नंबर हो जाएगा वह कुछ विशिष्ट ध्वनियों तक
सीमित रहता है। और डी नंबर हो जाएगा एक ध्वनि नियम एक विशिष्ट जीवन होता है। एक ध्वनि नियम का एक विशिष्ट जीवन होता है। तो यहाँ पर हम लोग का 3 नंबर सही हो जाएगा। चूँकि ई भी सही है लेकिन ऑप्शन में आपका जो ई है वो नहीं है, मतलब कि ए बी सी डी ई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ई भी सही है। तो यहाँ पर हम लोग का 3 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इसका हम लोग रेफरेंस लेते हैं, जैसे भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान का बुक है, तो इसका पेज नंबर अगर हम लोग 380 आते हैं, 380 पेज नंबर, तो यहाँ पर ध्वनि नियम का जो वैज्ञानिक परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट्स 1 2 3 4 इसी में 4-5 जो ऑप्शन इसका दिया हुआ है। तो आप ये किताब का जो पेज नंबर 380 इसमें प्रश्न को देख कर आप इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न यहाँ पर भाषा विज्ञान से ही है, जो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, भाषा के रूप। तो इसका जो इससे जो संबंधित जो रेफरेंस है हम लोग को पेज नंबर 93 जो भाषा विज्ञान का जो बुक है 93, जैसा कि देख पा रहे हैं 93 पेज नंबर है, इसमें हम लोग को रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाषा के कुछ अन्य रूप है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि व्यक्तिगत भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो जैसा कि ऑप्शन पे ही हम लोग को यहाँ पर देख के ही पता चल जा रहा है कि व्यक्तिगत भाषा कोई भाषा का कोई रूप नहीं होता है। राजभाषा होता है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग का झारखंड में राजभाषा है। द्वितीय राजभाषा अगर बात करें तो नागपुरी, खोरठा, कुरमाली जितने भी जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा द्वितीय राष्ट्रभाषा है। अब प्रथम राष्ट्रभाषा राज्य की भाषा क्या है हम झारखंड का, तो हिंदी है। तो इसी प्रकार यहाँ पर संपर्क भाषा भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी होता है। तो बी सी डी यानी ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं रूप भाषा के रूप में, लेकिन व्यक्तिगत भाषा किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो कौन कौन सा सही हो जाएगा, बी सी और डी। तो ये ऑप्शन किस में है, तो बी सी डी या 2 नंबर में। तो इसी के साथ आप लोग ने देखा कि जो बुक्स का रेफरेंस भी है पेज नंबर 93 में, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं इस प्रश्न को। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब 2 नंबर। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार शब्द प्रयोग पेटर में के स्मिट्स ने कौन सी ईस्वी में पहली बार किया था। तो यह गूगल करने की बात है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1 नंबर 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा का वैज्ञानिक विशेषता कौन कौन सा है। तो वैज्ञानिक विशेषता कौन कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस के लिए हम लोग पेज नंबर चलते हैं 59 में। 59 में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भाषा की विशेषता और प्रकृति। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है इसमें हम लोग को मिल जाएगा। विशेषता हम लोग पूछा है प्रश्न में, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ए में क्या है निश्चित ध्वनि रूप, बी में सार्थक एवं विश्लेषणीय ध्वनि, सी है चिर परिवर्तन, डी है सामाजिकता और ई है पशु पक्षियों से निश्रित ध्वनि रूप। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो क्या है, तो 2 नंबर ऑप्शन कौन कौन सा है, बी, मतलब कि सार्थक एवं विश्लेषणीय ध्वनि होता है। सी नंबर चिर परिवर्तन होता है भाषा, और आपका डी नंबर क्या होता है, सामाजिकता होता है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, बी सी और डी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं भाषा चिर परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के यहाँ पर जितने भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस चैप्टर में, इस सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो पेज नंबर कितना है, तो 59 में आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भाषा वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और उसका कथन यानी परिभाषा दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो पहला है ए नंबर में आचार्य किशोरीदास है, किशोरीदास वाजपेयी, बी में बेंद्रिय, सी में ब्लॉक एंड ट्रेगर और डी में है हमबोल्ट। तो इनके द्वारा क्या क्या बोला गया है, तो उसका दिया गया है। तो कथन में 1 नंबर भाषा एक तरह का चिन्ह है, चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनसे मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। दूसरा नंबर है
विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। उच्चारित ध्वनि को भावाभिव्यक्ति व्यक्ति के उपयोगी बनाने के चिरंतर चेष्टा का फल है। भाषा यह श्रवेंद्रिय के साथ के पथ में मानव मन की अभिव्यक्ति है। और 4th नंबर में है भाषा ऐच्छिक वाक्य प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समुदाय परस्पर सहयोग करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न के लिए हम लोग को रेफरेंस लेते हैं, तो पेज नंबर 2 जाते हैं। जैसा कि इस बुक में पेज नंबर 2 में जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे जो भाषा वैज्ञानिक है उनका जो यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, इनका परिभाषा दिया हुआ है। तो यहाँ पर किनका किनका मिलता है, यहाँ पर देखिए ब्लॉक एंड ट्रेगर को मिलता है। अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्टिकुलेटरी वोकल सिम्बॉल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोसाइटी ग्रुप कॉर्पोरेट्स। मतलब यहाँ पर जो ब्लॉक एंड ट्रिगर का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किस में आ रहा है? तो 4 नंबर में, जैसे कि भाषा ऐच्छिक वाक्य प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग करता है। तो यहाँ पर सी का 4 नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन है? सी का 4th नंबर बी, यानी दूसरा नंबर में आ रहा है। देखिए सी का 4th नंबर। और भाषा वैज्ञानिक है बेंद्रिये। देखिए बेंद्रिये के द्वारा दिया गया है क्या है? तो भाषा एक तरह का संकेत है, संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचारों दूसरों पर प्रकट करता है। तो यह शब्द किस में है? तो देखिए यहाँ पर 1st नंबर में भाषा एक तरह का चिन्ह है, चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से जिससे मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है। तो यहाँ पर बेंद्रिये का बी का 1 हो जाएगा और सी का यहाँ पर 4th हो जाएगा। तो बी का 1 और सी का 4th, यहाँ पर 2 नंबर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर 2 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भाव्य में ग्रामीण बोलचाल के ऐसे शब्दों का प्रयोग होने पर जिनका की प्रयोग साहित्यिक भाषा में नहीं होता है क्या कहलाता है? तो इसके लिए तो आप ऑप्शन से ही आप इसको बना सकते हैं। तो कौन सा दोष होगा? तो ग्राम्यत्व दोष है, नयन दोष है और प्रतिनयत दोष है और अश्लीलता दोष है। तो कौन सा दोष है? जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पे ही ग्राम से संबंधित आ रहा है तो यह ग्राम दोष होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ग्राम्य दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के औष्टिक भाषा परिवार की 4 जनजातियों के आबादी को क्रम में लिखें। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ए नंबर में खड़िया, बी मुंडा, सी संथाल और डी हो। तो ये जो चारों जनजातियाँ झारखंड के प्रमुख जनजातियाँ हैं, तो इनको इनके आबादी के आधार पर यहाँ पर सजाना है ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनका है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि झारखंड में जनजातीय जो जनसंख्या है उसमें संथालों का सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले सी नंबर होगा। तो सी नंबर में देखिए ऑप्शन केवल एक ही है। तो 1 नंबर में सी आ रहा है फर्स्ट में, लेकिन हम लोग मिला भी लेते हैं। और उसका संथाल के बाद कौन आता है? तो संथाल के बाद उरांव आता है। तो उरांव नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर में मुंडा है। तो मुंडा 3rd में मुंडा आता है। तो सी के बाद बी हो गया, उसके बाद हो आता है, उसके बाद खड़िया आता है। तो हम लोग का जो 1 नंबर है 70, मतलब इस प्रश्न का ऑप्शन ए वो सही है। ऑप्शन 1 हम लोग का सही है, सी बी डी ए। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान की कौन कौन सी परिभाषा है? तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई है भाषा विज्ञान के संबंध में। तो फर्स्ट परिभाषा है भाषा तत्वों का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है। अब बी है भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति और विकास की व्याख्या की जाती है। सी नंबर भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, विकास और ह्रास की व्याख्या की जाती है। और डी नंबर भाषा विज्ञान का तात्पर्य उस शास्त्र से है जिसे भाषा का तात्विक विश्लेषण मात्र किया जाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। तो भाषा विज्ञान का परिभाषा देखने के लिए हम लोग को रेफरेंस लेंगे पेज नंबर 42 में। पेज नंबर 42 में हम चलते हैं। तो पेज नंबर 42 में यहाँ पर भाषा की उत्पत्ति यहाँ पर दिया हुआ है। तो
इसमें भाषा की उत्पत्ति और इसमें कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रश्न पे हम लोग जैसे प्रश्न पे ही देख सकते हैं कि भाषा तत्व का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है। तो ये प्रश्न जो है उसका जो एक ऑप्शन है वो सही तो लग रहा है। और बी में अगर देखें तो भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति और विकास की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर जो परिभाषा दिया हुआ है तो इसमें यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, बनावट की अध्ययन नहीं की जाती है। तो यहाँ पर बी गलत होगा। और सी है भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, विकास और ह्रास की व्याख्या की जाती है। तो सी भी गलत है। यहाँ पर डी है भाषा के विकास की तात्पर्य उस शास्त्र से जिससे भाषा की तात्विक विश्लेषण किया जाता है। तो डी नंबर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि ए और डी सही है। तो ए और डी किस में है? तो फोर्थ नंबर में है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई बोली कब भाषा बन जाती है? तो कोई बोली मतलब बोली जो कब भाषा बन जाती है? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ए में है सामाजिक मान्यता होता है तब बन जाती है, या जनसंख्या की अधिकता होती है, साहित्य की श्रेष्ठता होती है, या डी शिक्षा का अभाव होता है। तो हम लोग ऑप्शन से ही इसको पकड़ सकते हैं कि सामाजिक मान्यता। अगर जाहिर सी बात है कि अगर भाषा को कोई भी बोली को अगर सामाजिक मान्यता मिल जाता है तो बोली मतलब बोली को सामाजिक मान्यता मिल जाता है तो भाषा बन जाता है। उसी प्रकार जनसंख्या की अधिकता और जनसंख्या बढ़ जाता है उस बोली को बोलने वाले लोगों का। साहित्यिक श्रेष्ठता मतलब उस भाषा में उस बोली में ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य की रचना किया गया हो। तो ए बी सी तक तो हम लोग देख ले। डी में शिक्षा का अभाव, तो यह ऑप्शन गलत होगा क्योंकि अगर बोली में अगर शिक्षा का अभाव होगा तो भाषा कैसे बनेगा? तो ए बी सी हम लोग का सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए बी सी हम लोग का सही है। इसका अगर हम लोग को रेफरेंस देखना चाहें तो हम लोग को पेज नंबर 88 मतलब 88 में, जैसे कि पेज नंबर 88 में यहाँ पर देख रहे हैं बोलियाँ और भाषा के कुछ यहाँ परिभाषा दिए गए हैं। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए साहित्य की श्रेष्ठता के कारण ही कुछ बोलियाँ महत्वपूर्ण हो जाती है और भाषा बन जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ है। और तो यहाँ से आप रेफरेंस से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोली और भाषा में यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, यहाँ परिभाषा दिया हुआ है। तो इस जो 88 पेज नंबर है उसमें आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे वाक्य गठन में परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं? वाक्य गठन होता है, वाक्य की रचना होता है, तो परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं? तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए। तो ए नंबर अन्य भाषा का प्रभाव होता है उसमें, बी में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग ना होना, सी नवीनता का प्रयास, और डी अज्ञानता। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का हम लोग सही उत्तर अगर छाटना बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जैसे अन्य भाषा का प्रभाव, जैसे वाक्य गठन में कोई अगर वाक्य हम लोग बोल रहे हैं तो हर भाषा का जो वाक्य अलग अलग होता है, लेकिन जो वाक्य का जो रचना होता है उसमें जैसे कि अगर नागपुरी जैसे अगर झारखंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाक्य रचना में जैसे नागपुरी का थोड़ा प्रभाव खोटा में मिलता है, पंचपरगनिया में मिलता है और कुड़माली में मिलता है। उसी प्रकार जो कुड़माली भाषा है, खोरठा भाषा, उसका प्रभाव थोड़ा वाक्य गठन में नागपुरी में मिलता है। तो अन्य भाषा का प्रभाव यानी ये सही होगा कि कोई भी भाषा में वाक्य गठन होता है तो उसमें दूसरे भाषाओं का प्रभाव मिलता ही है। अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग ना होना, तो अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग ना होना, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। नवीनता का प्रयास, जाहिर सी बात है कि कोई भी वाक्य हम लोग अगर रचना करने का प्रयास करते हैं तो नवीनता का प्रयास करते हैं कि नए नए शब्दों को जोड़ना चाहे घटाना वो प्रयास करते हैं। और डी नंबर है अज्ञानता, जाहिर सी बात है अगर उस भाषा का हम लोग को जानकार नहीं होंगे तो वाक्य गठन में भी हम लोग को दिक्कत आ सकती है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 नंबर ए सी और डी, बी नंबर नहीं होगा। तो इस जो प्रश्न इसका रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं। तो पेज नंबर 247 में देखिए एक टॉपिक है वाक्य रचना में परिवर्तन। तो परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है अन्य भाषाओं का प्रभाव, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए नवीनता का प्रभाव, नवीनता है,
और क्या है, अज्ञानता भी स्पष्ट है। तो ये सब जो वाक्य गठन के परिवर्तन के कुछ कारण हैं। तो आंसर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं 3 नंबर होगा ए, सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा विज्ञान के अंग और शाखा को सही क्रम में लिखें। तो ये प्रश्न है वो बहुत लगभग में प्रत्येक बार इस प्रश्न से प्रश्न मतलब इस टॉपिक से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भाषा विज्ञान के अंग है कौन कौन, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान और रूप विज्ञान है। तो इसको हम लोग को सही क्रम में मतलब सजाना है। तो हम लोग को सही क्रम में सजाने के लिए अगर हम लोग रेफरेंस की बात करेंगे तो पेज नंबर हम लोग 30 में जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर पेज नंबर 29 में जैसा कि देख पा रहे हैं, भाषा विज्ञान की शाखाएं। तो शाखाएं कौन कौन है उसको हम लोग देखने के लिए यहाँ पर देखिए क्रमबद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कौन कौन सी है, प्रोक्ति विज्ञान, सबसे पहले है प्रोक्ति विज्ञान, उसके बाद है वाक्य विज्ञान, उसके बाद है रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, उसके बाद ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि 6 शाखाएं हैं। तो यहाँ पर क्रम में हम लोग को सजाना यहाँ पर 4 ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, तो प्रोक्ति है, तो प्रोक्ति यहाँ पर नहीं है। उसके बाद क्या है, वाक्य विज्ञान, तो हम लोग का सी होगा, वाक्य विज्ञान फर्स्ट में होगा। तो सी फर्स्ट में किस में है, तो केवल 2 नंबर ऑप्शन में सी फर्स्ट है, बाकी भी मिला लेते हैं। उसके बाद क्या है, रूप विज्ञान, तो रूप सी के बाद डी आना चाहिए, देखिए रूप विज्ञान 2 नंबर में है। उसके बाद क्या है, ध्वनि विज्ञान, तो ए है, सही है। उसके बाद क्या है, अर्थ विज्ञान, हाँ अर्थ बी, यानी हम लोग का जो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह हम लोग को 2 नंबर हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार हम लोग बुक से भी रेफरेंस ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किन किन भाषा परिवार की भाषा प्रचलित है। तो कौन कौन से परिवार, भाषा परिवार जो भारत में बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से ही बना सकते हैं, इतनी जानकारी तो सबको होती है। तो बांटू भाषा परिवार है, भारत में बोली जाती है। तो बांटू भाषा परिवार भारत में नहीं बोली जाती है। बी नंबर है अग्ने परिवार, हाँ अग्ने परिवार जो भारत में बोली जाती है। एकाक्षरी परिवार जैसे कि आप लोग को मालूम है, एकाक्षरी परिवार आप लोग का जो चाइना, जापान, तिब्बत आदि जो क्षेत्र है उसमें एकाक्षरी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत में नहीं बोली जाती है। तो सी नंबर भी नहीं होगा। और द्रविड़ लिखा हुआ है लेकिन द्रविड़ परिवार है, तो झारखंड में बोली जाती है द्रविड़ परिवार। तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन है बी और डी सही है। तो यहाँ पर एकाक्षरी परिवार के यहाँ पर दिया हुआ है। तो एकाक्षरी परिवार जो भारत में मणिपुर राज्य में बोली जाती है। मणिपुर में इस परिवार की गारो, बोडो, नागा, नेवारी आदि भाषाएं आती हैं। तो एकाक्षरी परिवार भी होगा इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, सी, डी। तो बी, सी, डी हम लोग का ऑप्शन 2 में है, तो 2 सही होगा। और इसका रेफरेंस के लिए हम लोग पेज नंबर 114 में देख सकते हैं। जब भाषा खंड में यहाँ पर द्रविड़ परिवार में आता है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में बोली जाती है। झारखंड में उरांव जो लैंग्वेज है, कुड़ुक लैंग्वेज, जिसमें द्रविड़ परिवार के। एकाक्षरी परिवार देखिए चीन अथवा एकाक्षरी परिवार, तो इसमें देखिए कि मणिपुर जो भारत के जो क्षेत्र है जिसमें प्रश्न पूछा गया भारत के किन किन भाषाओं परिवार बोली जाती है, तो एकाक्षरी बोली जाती है। तो मणिपुर आदि क्षेत्र में भी बोले जाते हैं। जो गारो, खासो, बोडो जो भाषा है वो एकाक्षरी परिवार के है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं अगला ऑप्शन है ऑस्ट्रोएशियाटिक, जिसे आग्नेय परिवार भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रोएशियाटिक में हम लोग का मुंडारी, संथाली, आपका हो आदि सब ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार के भाषाएं हैं। देखिए जैसे कि बांटू परिवार देखिए दक्षिण अफ्रीका में बोली जाती है, तो बांटू परिवार भारत में नहीं बोली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी, सी और डी। अगला प्रश्न देख रहे हैं, जैसे ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मुख सुख, भावुकता, अनुकरण की पूर्णता और अज्ञानता। तो कौन कौन से सही हो जाएगा इसका। तो इसके रेफरेंस के लिए हम लोग पेज नंबर 362 जाते हैं। जैसे कि बुक में देख पा रहे हैं, ध्वनि परिवर्तन के कारण यहाँ पर कौन कौन से कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन से अगर बनाना चाहें तो मुख सुख, ध्वनि परिवर्तन में मुख सुख का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आदमी जब बोलना चाहता है तो वह
बोलने में जो शब्द कोमल हो और कठिन ना हो उसका प्रयोग ज़्यादा करता है। तो मुक्तसुक भी ऑप्शन होगा। भावुकता, तो इसका भी ऑप्शन भावुकता, हाँ भावुकता भी हो सकता है परिवर्तन के कारण। अनुकरण की पूर्णता ये नहीं होगा। अज्ञानता होगा ध्वनि परिवर्तन का। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर कारण दिए हुए हैं, जिसमें आपका मुक्तसुक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कारण है। देखिए अज्ञान या अज्ञानता यहाँ पर कारण दिया हुआ है परिवर्तन के। अब भावुकता भी दिया हुआ है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ए, बी और डी केवल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भाषा के उत्पत्ति सिद्धांत कौन कौन से है। तो कौन कौन से भाषा के उत्पत्ति सिद्धांत है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो भाषा के उत्पत्ति सिद्धांत कौन कौन से, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ निर्णय सिद्धांत, धातु सिद्धांत, न्यायिक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि सुना सुना लग रहा है कौन कौन से। तो धातु सिद्धांत, जैसा कि आप लोग मालूम है कि भाषा उत्पत्ति का जो सिद्धांत में धातु सिद्धांत आता है और विकासवादी सिद्धांत, दो सिद्धांत हम लोग को सुना जाना पहचाना लग रहा है। तो हम लोग को ऐसे भी देख सकते हैं कि बी और डी कौन कौन से ऑप्शन में है। तो बी और डी हम लोग केवल 4 नंबर में और दो नंबर में है। तो अब इसको छांटने के लिए क्या करना होगा कि निर्णय सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत यह भी एक निर्णय सिद्धांत भी है, न्यायिक सिद्धांत नहीं है। तो सी केवल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में सी नहीं है, तो ए बी डी 4 नंबर। तो 22 का हो जाएगा 4 नंबर। इसका रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं पेज नंबर 43 यानी 43 में। जैसा कि यहाँ पर भाषा की उत्पत्ति यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है। उसके बाद है विकासवादी सिद्धांत, जैसा कि यहाँ डी नंबर विकासवादी सिद्धांत, ये सही हो जाएगा। धातु सिद्धांत भी सही हो गया। और उसके बाद निर्णय सिद्धांत भी सही हो गया। और उसके बाद अनुकरण सिद्धांत हो गया, दृश्यात्मक अनुकरण हो गया, मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत हो गया, योहो सिद्धांत इंगित सिद्धांत हो गया, और टाटा सिद्धांत हो गया, संगीत सिद्धांत हो गया, संपर्क सिद्धांत। यहाँ पर न्यायिक सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी देख सकते हैं। तो इसका हम लोग सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल व्रिल ने अर्थ विकास में किन 3 दिशाओं का निर्देशन दिया है। कौन 3 दिशाओं का निर्देशन दिया है, तो अर्थ विस्तार, भाषायिक व्यंजना और संकोच, भूभाषिक अर्थादेश। तो अर्थ के विकास में कौन सा ऐसे भी हम लोग को ऑप्शन से ही इसको बना सकते हैं। तो कौन कौन से 3 हैं, तो जैसा कि अर्थ का विकास में हम लोग जो दशाएं हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश 3 होते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर, सी नंबर और ई नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। तो ए सी और ई, ए सी और ई 2 नंबर में सही है। तो हम लोग को अगला इस प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर हम लोग रेफरेंस की बात करें तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर पेज नंबर 275 में यहाँ पर दिया हुआ है कि भाषा विज्ञान ब्रिल ने विचार दिया है, अर्थ परिवर्तन के 3 दिशाएं हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया उसका डेटो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप पेज नंबर 275 में आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ए, सी और ई। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान, यहाँ पर कथन दिया हुआ है और भाषा वैज्ञानिक दिया हुआ। तो डॉक्टर बाबू राम सक्सेना दिया हुआ है, ए नंबर में प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा, सी में डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया और डी नंबर में मनमोहन गौतम। और कथन दिया हुआ भाषा तत्व का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय, भाषा विज्ञान का तात्पर्य उस शास्त्र से है जिसमें भाषा का तात्विक विश्लेषण मात्र किया जाता है। 3 नंबर थर्ड है भाषा विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति, विकास एवं ह्रास आदि की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। और फोर्थ है भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो यह तो परिभाषा है, तो इसको हम लोग को ऑप्शन से बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या होगा ए का 1, यानी भाषा तत्व का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है। डॉक्टर
बाबूराम सक्सेना बोलते हैं। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ, बी नंबर का होगा 4 नंबर, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। और सी नंबर का 2 हो जाएगा। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया क्या बोले थे, भाषा विज्ञान का अर्थ, भाषा विज्ञान का तात्पर्य है उस शास्त्र से जिससे भाषा का तात्विक विश्लेषण मात्र है। और डी नंबर डॉक्टर मनमोहन गौतम हो जाएगा। थर्ड, भाषा विज्ञान का वह शास्त्र है जिसमें ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति, विकास एवं ह्रास आदि की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार हम लोग ने कुछ प्रश्न देखे और इसके साथ साथ हम लोग जो बुक है उसका रेफरेंस भी देखे। ये प्रश्न है हम लोग का जो बीते जो एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर 2023 में भाषा विज्ञान, जो भाषा विज्ञान यूनिट है उससे प्रश्न आए हुए थे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो प्रश्न है वह आउट ऑफ सिलेबस से पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रश्न के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाए और इसका रेफरेंस भी दिया जाए। तो आप लोगों ने जितने भी प्रश्न देखे सारे भाषा विज्ञान और केवल एक ही बुक से आया हुआ है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जो प्रश्न है बन रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का यह जो प्रयास है वो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।